दोस्तों, एक 7 साल बच्ची जिसकी माँ, दादी या नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देकर घर से बाहर ले जाती हैं, तो बच्ची खुश है, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि आज के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा और ना ही इसकी इजाजत ली जाएगी। बच्ची नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है, जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। दाई या डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को तेज धार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा तो सिर्फ एक लगता है, लेकिन इसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। दोस्तों, ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाक्य है। खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में खवातीन का खतना दाऊदी बोहरा मुस्लिम ग्रुप में महदूद है। बोहरा शिया मुस्लिम होते हैं, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा है। बोहरा ग्रुप के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और खवातीन के बुर्के रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार होते हैं। इस वजह से इस ग्रुप के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे तो बोहरा मुसलमान बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन खवातीन का खतना करने के इस अमल को अभी तक छोड़ नहीं पाए। जैसे ही कोई लड़की 7 या 8 साल की होती है, तो दाई और डॉक्टर के जरिए उसका खतना करवा दिया जाता है। खवातीन की शर्मगाह में क्लिटोरस का बहुत अहम किरदार है। ये हिस्सा बच्चा पैदा करने से नहीं जुड़ा है, लेकिन जिनसे ताल्लुकात के दौरान खातून के ऑर्गेज़म में क्लिटोरस का बहुत अहम किरदार होता है। यह एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो खातून की शर्मगाह से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। खतना करने के लिए क्लिटोरस का उभरा हुआ हिस्सा काट दिया जाता है। इसके पीछे बोहरा समाज के कुछ लोग एक दलील पेश करते हैं कि क्लिटोरस को बोहरा समाज में हराम की बेटी भी कहा जाता है। इनके मुताबिक छोटी उम्र में ही इस हिस्से को काट देने से लड़की के दिल में सेक्स की गैर फितरी ख्वाहिश नहीं उभरती। इनका मानना है कि जिन लड़कियों का खतना होता है वो अपने शौहर के कई ज्यादा ईमानदार होती हैं। कुल मिलाकर ख्वातीन का खतना करने का मकसद इनकी जिनसी ख्वाहिशात को मार देना है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़कियों के खतने या FGM से मुराद वो अमल है जिसके नतीजे में लड़कियों के जिनसी अज़ा के कुछ हिस्सों को ब्लेड या तेज धार आला से काटा जाता है। इसके अलावा लड़कियों के वाइजना को सुई धागे की मदद से सी भी दिया जाता है, ताकि लड़कियों को शादी से पहले जिनसी फैल से रोका जा सके। यह एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है। इसके नतीजे में न सिर्फ लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है, बल्कि बाज़ हालात में इसके सबब मौत भी वाक़या हो सकती है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस अमल को गैर कानूनी अमल करार दिया है, मगर इसके बावजूद दुनिया के कुछ हिस्सों में ये अमल आज भी जारी है। जिन मुल्कों में इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनमें अमेरिका, भारत और अफ्रीका शामिल है। अमेरिका की रियासत मिशिगन के मशहूर अस्पताल हेनरी फोर्ड में एक डॉक्टर जमाना निगर वाला 7 साल बच्चियों के साथ ये अमल अंजाम देती है। तफसीलात के मुताबिक इन लड़कियों के इनके वालिदैन अपने रिवाज की तकमील के लिए लाते थे, जिसके मुताबिक लड़कियों को कम उम्री में ही इस अमल से गुजारा जाता है, ताकि शादी से पहले इनकी अस्मतो इफ़त की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लड़कियों के मुताबिक इस अमल के नतीजे में उन्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता उलमाए दीन के मुताबिक लड़कियों के खतने का ये अमल इस्लाम में ममनू है। इसके शवायत इस्लाम से पहले अरब में जरूर नजर आते हैं, मगर इस्लाम के फैलने के बाद इस बात के आसार नजर नहीं आते कि इस अमल को जारी रखा गया हो। इसके अलावा लड़कियों के खतने का ये अमल वस्ती अफ्रीका के अंदर भी नजर आता है। इथियोपिया के अंदर कुछ यहूदी गिरोह भी इस अमल को मजहबी पाबंदी के तौर पर अंजाम देते हैं। माहिरीन के अदाद शुमार के मुताबिक हर साल 1 से 1.5 हज़ार तक लड़कियां पूरी दुनिया में इस बेरहमाना रिवाज की भेंट चढ़ती हैं। लेकिन अब इस हवाले से मुख्तलिफ NGOs काम कर रहे हैं कि लड़कियों के खिलाफ इस जालिमाना फेल को रोका जाए, क्योंकि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों पर इस अमल के यकसर मुख्तलिफ नताइज रूनुमा होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लैला नामी एक लड़की जिसका ताल्लुक मिस्र से है, वो बताती है कि उन्होंने मुझे पकड़कर लिटाया और मेरे जिस्म का एक हिस्सा काट दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह हिस्सा क्यों काटा गया। ये मेरी जिंदगी का पहला सदमा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपने घर वालों के साथ क्या गलत किया था कि ये मेरे ऊपर हावी होकर
मुझे तकलीफ देने के लिए मेरी टांगे खोल रहे थे। ये नफ्सियाती तौर पर मेरे लिए एक नर्वस ब्रेकडाउन की तरह था। मिस्र में कदामत पसंद मुसलमान बिरादरियों, खास तौर पर दही इलाकों में बसने वाली ख्वातीन को निस्वानी खतना ना होने तक नापाक तस्वुर किया जाता है और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता। इसलिए आज भी मिस्र में ये अजीब रस्म जोरों शोर से जारी है। जबकि मिस्र में ख्वातीन के खतने करने का अमल सन 2008 में गैर कानूनी करार दिया था और इस कानून के मुताबिक अगर कोई खिलाफ जाकर कोई डॉक्टर ये काम करे तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरख्वास्त करे उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन कदीम मजहबी अहमियत हासिल होने की वजह से आज भी ये अमल जारी है। दोस्तों, इस अमल के अभी तक कोई वाज़ेह तिब्बी फवाइद साबित नहीं हो सके, ताहम इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। इन पेचीदगियों का इन्हिसार इस बात पर है कि खतना की कौन सी किस्म का एतलाफ किया गया है। ये अमल किसी पेशेवर माहिर की निगरानी में हुआ या नहीं, अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात और उनकी सफाई का मायार क्या है, इस अमल के दौरान और बाद में जरासीम किस अद्वियात की किस हद तक मुमकिन थी, पेशाब और खून इस्तिहाज़ा के लिए छोड़ा जाने वाला सुराख किस कदर छोटा था और ये अमल एक बार सरंजाम दिया गया या इसे दोहराया भी गया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको मद्देनजर रखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस अमल से लड़कियों को किस हद तक पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि फौरी पेचीदगियों में खून का मौलिक हद तक बहना, पेशाब के साथ सोजिश, जख्म के इन्फेक्शन, तशन्नुज या गैर साफ आलात के जरिए हेपेटाइटिस या एड्स का इंतकाल वगैरह शामिल है। इस अमल में होने वाले अमवात का रिकॉर्ड इकट्ठा करना आसान नहीं है। अलबत्ता चंद एक मामलात में अमवात का रिकॉर्ड रखा गया है और इस अमल से वाक़या होने वाले अमवात बहुत कम रिपोर्ट की जाती हैं। पेशाब की नाली में नमूदार होने वाली तब्दीलियां मसाने और दीगर निज़ामे इखराज को मुतासिर करती हैं। इस अमल की वजह से हमल के दौरान में बहुत सी पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं और बच्चे के मर जाने का खतरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसी औरतों के लिए जिनसी अमल भी बहुत दर्दनाक होता है और जिनसी लज्जत भी उनके लिए कम हो जाती है। माहिरीन के नज़दीक इस अमल को मानने वाली ख्वातीन में इस अमल के तस्लीम किए जाने की वजह यह है कि इससे समाजी तौर पर बेहतर रुतबा मिलता है, शादी में आसानी होती है, बकारत की हिफाजत और जिनसी ख्वाहिश में कमी, मर्द की जिनसी तशफ़ी और मजहबी इदारों का दबाव इसकी वजह में शामिल है। और जो औरतें ऐसा नहीं करती, अपनी खतना नहीं करवाती, उनको तवायफ की तरह समझा जाता है। एक अकीदा ये भी पाया जाता है कि अगर हिस्से को ना काटा जाए तो ये बढ़ता और नमू पाता रहता है और अगर पैदाइश के वक्त ये बच्चे के सर से टच हो जाए तो ये बच्चा बड़ा होकर नामर्द होगा। इस अमल के ना ख़त्म होने की एक वजह यह भी है कि खतना करने वालों का इन्हिसार इसी काम से हासिल होने वाली आमदनी से है और वो हमेशा इस अमल की हिमायत करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आप आज के इस वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपना प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।